पागल हो गया क्या? सच में मजूबा लौटा आया? ऐसा नहीं हो सकता, कोई मर के वापस कैसे आ सकता है? क्या हो रहा है मेरे साथ? Oh God! लेकिन तुम्हारा जादू तो उल्टा हो गया, वो तो वापस ही नहीं आया। इसी से गोलियां चलाई गई थी और इस पर तूफान जी की उंगलियों के निशान भी है। मैं जानती थी कि मजूबा और तूफान की लड़ाई का एक न एक दिन यही अंजाम हो। मजूबा और तूफान सर हमेशा एक दूसरे का गेम खराब करने में लगे रहते थे। मजूबा पर जो गोलियां चलाई गई थी वो उस समय नहीं चलाई गई थी जब वो इस कॉफिन में थे, जिसका अर्थ ये निकलता है योर ऑनर की तूफान ने मजूबा की हत्या नहीं की। योर ऑनर, हमेशा की तरह पाठक साहब असल मुद्दे से हमारा ध्यान किसी और दिशा में घुमाना चाहते हैं। अरे स्टेशन से लाश कहाँ गया? कैसे हो तूफान? इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, कोई है? क्या ड्रामा बे? क्यों शोर में जा रहा है? इंस्पेक्टर, मजूबा जिंदा है, वो भी यहाँ आया था, वो भी यहाँ से गया, उसे पकड़ लिया इंस्पेक्टर, वरना वो भाग जाएगा। हम बाहर बैठे हुए मक्खी मार रहे हैं, हमने तो नहीं देखा किसी को आते हुए। पागल हो गया तू? पागल तो वो हम सबको बना रहा है, मर के वापस जिंदा हो गया। आप एक काम कीजिए, मेरे वकील मिस्टर केडी पाठक को बुला दीजिए, प्लीज 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 इंस्पेक्टर, प्लीज। मेरा यकीन कीजिए, ये मेरा कोई वहम या कोई सपना नहीं है। मजूबा यहाँ आया था मेरे पास और मुझे चैलेंज देकर गया है कि उसने मरने से जिंदा होकर मुझसे भी बड़ा जादू का एक्ट किया है। केडी सर, उसने मुझे फंसाकर अपनी कलाकारी साबित की है। कैसी बातें कर रहे तूफान? मरकर जीवित कैसे हो सकता है? और मैंने स्वयं उसकी लाश देखी है। सर वो लौट आया है, वो जिंदा है सर, वो जिंदा है। अरे वो जिंदा नहीं, मर चुका है और उसका मृत शरीर पुलिस के मुर्दा घर में रखा हुआ है। वो सब मैं नहीं जानता सर कि उसने ये सब कैसे किया, लेकिन आप मॉर्ग में चेक कीजिए, उसकी लाश वहां नहीं होगी। राठौड़, केडी पाठक। सर बॉडी तो यही थी, मुझे लगा कि डॉक्टर साहब लेकर गए होंगे। पर हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया, फिर बॉडी अचानक गायब कैसे हो गई? तुम्हारी नाक के नीचे से डेड बॉडी गायब हो जाती है और तुम मुझसे पूछ रहे हो गायब कैसे हो गई? इतनी लापरवाही। ड्यूटी इंचार्ज कौन था? ड्यूटी इंचार्ज तो मैं ही था सर, पर मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि ना तो यहाँ पे कोई आया और ना ही कोई गया है। लाश ने अपना पोस्टमार्टम कराया और वो खुद उठ के चली गई। लगता तो कुछ ऐसा ही है सर। इसका मतलब भूत? लाशें स्वयं रही हैं हॉस्पिटल को छोड़। अब तो कंफ्यूज हो गए इंस्पेक्टर राठौर। राठौड़ साहब, आपको ये बात विचित्र नहीं लगती कि 9 बजे मजूबा का मृत शरीर मुर्दा खाने से गायब होता है और 10:30 बजे वो कारागार में तूफान से मिलने आता है? सठिया गया है तुम्हारा जादूगर। सजा मिलने के डर से नई नई कहानियां घड़ रहा है। चलिए, अगर ऐसा है तो बताइए कि मजूबा का मृत शरीर कोई गायब क्यों करेगा? अब ये तो हम तभी बता सकते हैं जब मजूबा की लाश हमें मिलेगी। कुछ अजीब सा खेल खेला जा रहा है। क्या हुआ? मुझे देखकर तो तुम्हें खुश होना चाहिए, लेकिन तुम इतनी हैरान क्यों हो? लगता है कहीं जा रही हो, मुझसे कहीं दूर जा रही हो इशिका। ये नहीं हो सकता, ये एक सपना है। नहीं, ये सपना नहीं है इशिका, ये असलियत है, असली जादू है। ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा जादू। मरने के बाद भी मैं लौट आया हूं, दुनिया को दिखाने के लिए कि मैं सबसे बड़ा जादूगर हूं, दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर। आज तुम ये जानती हो, कल सारी दुनिया जानेगी। मजूबा is the best. Sir, this is impossible.
मजूबा तूफान से मिलने सेल में आता है जहां उसे कोई नहीं देखता है, और वहां दूसरी ओर पुलिस मॉर्ग में मजूबा की बॉडी अपने आप गायब हो जाती है। सर ये तो किसी जादूगर की जादूगरी लगती है। जिंदा जादूगर की जादूगरी समझ सकता हूं, लेकिन मुर्दा जादूगर कुछ तो गड़बड़ है वरुण। यही डायरी ढूंढ रहे हो ना पीटर? यही वो डायरी है जो मैं तुमसे मांग रहा था और तुमने मुझे देने से इनकार कर दिया था, क्यों? अच्छा हुआ मैं लौट आया, नहीं तो इसे खो देता मैं। चलता हूं पीटर, और बहुत से लोगों को शॉक करना है। तुम्हारी आंखों का भ्रम नहीं हूं मैं, असली हूं। चाहे तो हाथ लगाकर देख लो। मर गया था मैं, पर अब जिंदा हूं। मुझे जिंदा देखकर तुम्हें बहुत दुख हो रहा होगा ना कि अगर मैं जिंदा हूं तो तूफान पर मेरे कत्ल का इल्जाम तो पूरी तरह बेबुनियाद है। पुलिस को उसे छोड़ देना चाहिए, लेकिन तुम नहीं चाहती। मेरी और तूफान की दुश्मनी तो बहुत पुरानी है, लेकिन तुम्हारी और तूफान की दुश्मनी बिल्कुल नहीं है। तुम्हें छोड़ दूंगा मैं, लेकिन सिर्फ एक शर्त पर। कल तुम अदालत में बिल्कुल वही कहो जो अब तुमने देखा है। तुम मेरी वापसी का सबूत हो। जी हाँ, वो मजूबा ही था जो मेरे घर आया था और मुझे इस तरह से धमका कर चला गया। साइलेंस इन द कोर्ट। देखा सर, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैंने अकेले ने मजूबा को नहीं देखा, वो लौट आया है। ही इज बैक। समझ में नहीं आ रहा है। मजूबा जो मर चुका था, जिसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट, डेथ सर्टिफिकेट यहाँ पे अदालत में पेश किए गए हैं, वो ना ही सिर्फ अब जिंदा हो गया है, लेकिन लोगों के घर जा जाकर डरा रहा है, धमका रहा है। मतलब ये ऐसा सब फिल्मों में होता है। जसवाल साहब, वास्तविकता कल्पना से अधिक विचित्र होती है। ये मजूबा के लौट आने केवल एक नहीं, अनेक गवाह हैं। आप आज्ञा दें तो बारी बारी प्रस्तुत करता हूँ। जज साहब, मेरी तो ऐसी हालत हो गई थी कि जैसे काटो तो बदन में खून नहीं, एकदम जैसे मजूबा मेरे सामने मुझसे बोल रहा था, मुझे धमकी दे रहा था। मुझे तो एक सेकंड के लिए लगा कि मैं सनक गया हूँ, मेंटल हो गया हूँ। हो सकता है सर मजूबा लौट आया। अगर लौटा नहीं तो मॉर्ग से लाश कैसे गायब हुई? मुझे तो लगता है कि मजूबा ने जो लौटकर मुझसे कहा वही सच है। अच्छा, कहा था उन्होंने आपसे? कुछ क्या कहा था? कि वो मर के भी जिंदा हो सकता है। अक्सर वो मुझसे कहा करता था, ओह वाओ, ओह नो, लगता है बल्ब फ्यूज हो गया। एक मिनट देखे तो। Oh my God, that's amazing. That's not really amazing, इशिका। ये सब तो बचकाने जादू है। उस दिन का इंतजार करो जब मैं सारी दुनिया को हिला कर रख दूंगा अपने मास्टर एक्ट से। मास्टर एक्ट? कैसा मास्टर एक्ट? एक ऐसा एक्ट जो मुझे जादूगरों का भगवान बना देगा, क्योंकि भगवान में ही शक्ति है ऐसा करने की, मुर्दे को जिंदा बनाने की शक्ति। कम ऑन देवीन, ये बिल्कुल नामुमकिन है। मैं नामुमकिन को मुमकिन करके रहूंगा इशिका, करके रहूंगा। तुम बस देखती जाओ, एक दिन बहुत जल्द ऐसा ही होगा।
मेरा वादा है तुमसे। फिर उसने अपना वादा पूरा किया, अपनी ही जान लेकर अपने आप को जिंदा कर लिया। चलिए जो भी हो बताइए, इस समय कहाँ हैं मजूबा जी? बता कर गए होंगे। ये मैं नहीं जानती। वो जिस साए की तरह मेरे सामने आया उसी तरह वो गायब भी हो गया। वो इस वक्त किधर है मैं नहीं जानती। आप सब कैसी बातें कर रहे हैं? एक आदमी मरकर जिंदा कैसे हो सकता है? योर ऑनर, संभवतः रीटा जी के पास इस प्रश्न का उत्तर होगा। पीटर जी, शिका जी या उपासना जी, तूफान साहब अदालत में ये कथन दे चुके हैं रीटा जी कि इन्होंने मृत से जीवित हुए मजूबा जी को देखा, प्रकट हुए इनके सामने। क्या आपको भी मजूबा जी ने दर्शन दिए? जी नहीं। पक्का? ऑफ कोर्स, अगर वो मुझसे मिलने आता तो मैं सबको बताती। अच्छा, तो फिर क्यों, कारण बताइए कि क्यों सवेरे सवेरे आपने अपने साइकियाट्रिस्ट को, अपने मनोचिकित्सक को, मिसेस क्या नाम है उनका? वरुणा संपत जी, मिसेस वरुणा संपत को आपने फोन किया और आपने कहा कि आप तुरंत उनसे मिलना चाहती हैं क्योंकि आपको उस समय लग रहा था कि अचानक आपका मानसिक संतुलन कुछ गड़बड़ा सा गया है। तो ये अचानक मानसिक संतुलन गड़बड़ाने का कारण तो हो सकता है कि एक्चुअली जब से तूफान को कह दूं ये, तब से मेरा मेंटल स्टेट हिला हुआ है। अच्छा, तभी से हिला हुआ है। I mean, तूफान मेरे लिए बहुत मायने रखता है। रीटा जी, क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको दर्शन दिए, आपने देखा मजूबा जी को? देखा ना? मैंने किसी को नहीं देखा। मजूबा मर चुका है। ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं। पता नहीं क्यों, पर झूठ बोल रहे हैं। आप सच बोल रही हैं। थैंक गॉड, कोई तो है जो मेरी भाषा बोल रहा है। थैंक यू सो मच। सर चकरा गया था मेरा। अगर आप इनकी बात से सहमत हो जाती, आप भी सहमत हो जाती, तो अभी मैं और ऑनर मेरे साइकियाट्रिस्ट को फोन करने वाला था, मेरे अपने खुद के लिए। क्या मरा हुआ आदमी जिंदा, नॉनसेंस है। योर ऑनर, क्या आप इस बात पे विश्वास करते हैं? नहीं मिस्टर जायसवाल, अदालत के पास इस बात का ठोस सबूत है कि मिस्टर देवेन उस मजूबा की मौत हुई है, लेकिन सिवाय कुछ जबानी बयानों के अदालत के पास और कोई सबूत नहीं है मजूबा के जिंदा होने की। पर सर, मॉर्ग से उसकी लाश गायब। एक मिनट तूफान जी, ना मुर्दा घर में 1 डजन लाशें होती हैं, उसमें से अगर आधा डजन लाशें गायब हो जाती है, इसका ये मतलब नहीं कि सारी लाशें जिंदा हो गई हैं। फिर से तहकीकात कर रही है ना, कब क्यों कैसे पुलिस तहकीकात कर रही है, वो मामला अलग है ना योर ऑनर? आप लोग जो भी कहें, पर यह अदालत एक मरे हुए इंसान को जिंदा करार नहीं दे सकती है। सर, आधे घंटे पहले गोल चौकी पुलिस स्टेशन के बाहर ये सीडी मिली है, इस पर लिखा है प्ले इन कोर्ट मजूबा मर्डर केस। ठीक है, प्ले कीजिए। गुड आफ्टरनून योर ऑनर, वेरी गुड आफ्टरनून। शायद आप ये सोच रहे होंगे कि कहीं ये कोई खेल तो नहीं। आप ये भी सोच सकते हैं कि एक मरा हुआ आदमी जिंदा कैसे हो सकता है। आप ये भी सोच सकते हैं कि ये रिकॉर्डिंग मजूबा की मौत से पहले की गई हो। लेकिन मैं आप सबके सामने इस वक्त अभी यहां हूं, मैं ये प्रूव कर सकता हूं। मेरे हाथों में इस वक्त है आज का अखबार। इस पर तारीख है 16 अप्रैल 2013 और मेरी मौत आज से 10 दिन पहले हुई थी। अब तो आप सबको यकीन हो गया होगा कि मैं जिंदा हूं। तूफान ने ही मेरा खून किया और उसे इसकी सजा मिलनी चाहिए। मेरे शरीर पर ये 3 गोलियां सिर्फ और सिर्फ तूफान ने चलाई हैं। एक जादूगर का सबसे बड़ा सपना, सबसे बड़ा जादू होता है एक मुर्दे को जिंदा करना। उसी तरह एक कत्ल का सबसे बड़ा गवाह यही हो सकता है कि जिसका कत्ल हुआ है वो खुद गवाही दे। और आज मैं आपके सामने इस भरी अदालत में गवाही देना चाहता हूं कि तूफान ने मेरा कत्ल किया है। योर ऑनर, मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि
कि आप तूफान को मेरे कत्ल की कड़ी से कड़ी सजा दें। इससे मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। ऑर्डर ऑर्डर, साइलेंस इन द कोर्ट। चलो एक बात तो मेरे फायदे की हुई। अभी अभी मजूबा ने खुद कहा कि उसका खून तूफान ने किया है। सही ट्रैक पे हूँ। 10 मिनट, अब तो केस जीत गया। जायसवाल साहब, साथ साथ में मजूबा ने ये भी कहा कि वो जीवित है। योर ऑनर, वो स्वयं कह रहे हैं कि वो जीवित है, लेकिन तूफान ने इन्हें मारने का प्रयास किया। अगर तूफान ने इन्हें मारने का प्रयास किया होता, गोली चल गई होती, तो वो जीवित ना होते। ये भी कह रहे हैं कि वो आत्मा है। कुछ कह रहे हैं योर ऑनर। कोई साफ बात कही नहीं है उन्होंने, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो जीवित है। और अगर वो जीवित है तो हत्या का आरोप इन पर लग ही नहीं सकता। जब तक इन प्रश्नों का उत्तर नहीं मिल जाता योर ऑनर, बात साफ नहीं हो जाती। किसी निर्णय तक पहुंचना उचित नहीं होगा। मेरा मानना है योर ऑनर कि इस मुकदमे को यहीं स्थगित कर देना चाहिए। प्रतिपक्ष अदालत से समय की मांग करता है। यह अदालत इस शुक्रवार दोपहर 3 बजे तक के लिए मुलतवी की जाती है और तब तक पुलिस को यह हिदायत दी जाती है कि मजूबा उर्फ मिस्टर देवेन की वापसी के तय तक पहुंचे। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। मेरे कत्ल की कड़ी से कड़ी सजा दें। सर, सब कुछ आंखों के सामने साफ दिख रहा है, फिर भी यकीन नहीं हो रहा। वरुण, ध्यान से देखकर बता, क्या ये वही आदमी है जिससे तू थिएटर के वॉशरूम में मिला था? सर, 1 मिनट। सर, उस दिन जब मैं उससे बाथरूम में मिला था तो उसने अपने राइट हैंड से नल खोला था और नैपकिन भी राइट हैंड से लिया था। ये भी राइट हैंडेड है। वही व्यक्ति है। ये कैसे संभव है? हाउ इज इट पॉसिबल? 100% श्योर सर, ये मजूबा ही है। मैंने इस इंसान का हर एक्ट, हर पैतरा चील की नजरों से देखा है। ये मजूबा ही है सर, और कोई नहीं। अगर ये मजूबा है तो जिसका मृत शरीर पुलिस को मिला, वो कौन है? उसे तो मैं नहीं देख पाया, लेकिन फोटोग्राफ्स में जो है वो मजूबा ही है। सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि मजूबा मर गया हो और उसकी आत्मा वापस आ गई हो? नहीं, मुझे सताने के लिए? देखो तूफान, लोग मरकर वापस नहीं आते, फिर जीवित नहीं होते। ये सिर्फ टीवी के धारावाहिकों में होता है। और अगर ऐसा है, अगर वो जीवित है, तो तुम्हारे लाभ की बात है, क्योंकि किसी जीवित व्यक्ति के मरने का अपराध, उसका आरोप किसी के सर पर नहीं लगाया जा सकता। तुम बरी हो जाओगे इस केस में। निश्चिंत रहे, कल एक बार फिर बात करते हैं। कल मैं यहाँ नहीं रहूंगा सर, मुझे दूसरे लॉकअप में ट्रांसफर कर रहे हैं। आप वहां आइएगा। अरे गाड़ी रोको रोको, वो धुआं कैसा है? लोहा लोहे को काटता है, लेकिन एक जादूगर दूसरे जादूगर को बेवकूफ नहीं बना सकता। क्या चाहते हो तुम? जो चैलेंज हमने एक दूसरे को दिया था, जिस चैलेंज को जीतने के लिए हम दोनों पागलपन की हद तक उतर गए हैं, उस चैलेंज में अपनी हार मान लो तूफान। मान लो कि मैं इस देश का सबसे बड़ा जादूगर हूं। I am the best। अगर मैंने मान लिया तो मैं तुम्हें आजाद करवा दूंगा तूफान। कैसे?
अपने एक और जादू से। बोलो तूफान, आजादी। बोलो तूफान, मानते हो या नहीं? ठीक है, मैं मानता हूं। मैं मानता हूं कि तुम मुझसे भी कई बड़े जादूगर। नंबर 1 जादूगर हूं मैं, नंबर 1। हाँ, नंबर 1 हूं। मैं अपनी हार और तुम्हारी जीत मानता हूं। यस यस यस। थैंक यू तूफान। अब तुम अपनी रिहाई की राह देखो। बहुत जल्द यू विल बी अ फ्री मैन। सर, मुझे तो इस केस पर यकीन तब होगा जब मैं मजूबा को खुद देखूंगा। हेलो मिस्टर किंग। मजूबा? मजूबा, बैठिए ना, खड़े क्यों? क्यों? क्या लेंगे आप? चाय, कॉफी, ठंडा, या आत्माएं जलपान करती हैं ना? केडी साहब, मैं आत्मा नहीं, इंसान। 1 black coffee without sugar, please. मुझे भी। सौभाग्य है मेरा कि आपके दर्शन हो गए। सर, सौभाग्य का कारण जान सकता हूँ? केडी साहब, मैं यहां आपको यह बताने आया हूं कि तूफान और मेरे बीच में अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो पॉइंट मुझे प्रूव करना था वो मैं कर चुका हूं। Okay. और वो भी मान गया है। What's the point? क्या प्रूव आप करना चाह रहे थे? यही कि मैं उससे बड़ा जादूगर हूं। अच्छा अच्छा। मजूबा जीत गया, तूफान हार गया। मजूबा इज द बेस्ट। मजूबा इज द बेस्ट। Of course. और हाँ, मैं आपके लिए सीडी भी लाया हूं। अदालत में पेश कर देना और अपना केस जीत। राइट। क्या है इस सीडी पर? इसमें मेरा सच्चा बयान है। तूफान ने मुझे नहीं मारा। तूफान बेगुनाह है। कॉफी? Sure. No, thank you. I like the natural stuff. So, thanks for the CD. क्या इस खेल का रहस्य क्या था मजूबा जी? वकील साहब, कुछ बातों को रहस्य ही रहने दीजिए, वरना जादूगरी किस बात की? फिलहाल आपके लिए सिर्फ इतना जानना जरूरी है कि मैं अदालत में तूफान को बेगुनाह साबित पुलिस को फोन कर डॉक्टर बुला। फोरेंसिक रिपोर्ट के हिसाब से मजूबा की मौत जहर से हुई, जो उसकी कॉफी में था। ये कैसे हो सकता है? कॉफी तो मैंने बनाई थी। एग्जैक्टली, इसीलिए मैंने आप लोगों को यहाँ बुलाया है। मेरा तो क्या कहना चाहता है
तो मजूबा को वरुण ने मारा या मैंने मारा? ये तो बेवकूफ़ी वाली बात है। मजूबा को जीवित साबित करके मैं अपने मुवक्किल को निर्दोष साबित कर सकता था। मैं मजूबा को क्यों मारूंगा? देखिए मिस्टर पाठक, ये सब आप कोर्ट में साबित कीजिएगा, लेकिन फिलहाल मैं आपको इतना बता दूं कि मजूबा की मौत जिस जहर से हुई वो जहर इस स्वीटनर की बोतल में था जिस पर आपकी उंगलियों के निशान हैं। सो द सिचुएशन इज यू आर अंडर अरेस्ट। केडी सर, मैं आपके बारे में ही सोच रहा था। मुझे आपको एक जरूरी बात बतानी है। जब मुझे यहाँ लाया जा रहा था जेल में दूसरे कैदी से बात नहीं करने का, नहीं तो दूसरा सेल में डाल देगा। अरे ये कैदी नहीं है, वो जो भी है। तुम्हारा वकील था मैं, अब कैदी हूँ। क्या? आपको किस अपराध में अंदर डाला गया है? उसी अपराध के लिए जिस अपराध के लिए तुम्हें अंदर किया गया, मजूबा की हत्या के लिए। बड़ा विचित्र केस है ये। पहले एक मृत व्यक्ति जीवित हो जाता है, उसके बाद वही मृत व्यक्ति जीवित होकर फिर से मृत हो जाता है। पहले तुम्हारे हाथों से मरता है, फिर मेरे हाथों से मरता है। महाविचित्र केस है। केटी पाठक मजूबा की हत्या के लिए गिरफ्तार, ये सब क्या हो रहा है? मुझे भी समझ में कंफ्यूज हूँ मैं। पाठक साहब, आप अचानक यहाँ से आप यहाँ के खैर, मेरा मानना है योर ऑनर कि पाठक साहब अपनी पैरवी खुद ही करेंगे, तो आप बताइए ना पाठक साहब क्या हो रहा है ये? योर ऑनर, बड़े ही अचंभे की बात है। उस दिन मजूबा जी मेरे दफ्तर आए, मेरे कार्यालय आए, और फिर हेलो मिस्टर केडी, योर ऑनर, वो स्वीटनर की बोतल जिसमें विष मिला हुआ था, मजूबा स्वयं अपने साथ लाए थे। अच्छा, मतलब वो जहर वाली बोतल आपके ऑफिस में लेके आया था ताकि उसकी मौत हो जाए और इल्जाम आप पे लगे? संभवतः मिस्टर जायसवाल, उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि किसी ने उनके स्वीटनर के बोतल में विष मिलाया। नहीं 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 नहीं, कोई और नहीं था पाठक साहब, आप ही थे, क्योंकि वो जो बोतल थी उस पर उंगलियों के निशान जो है वो आप ही। क्यों करूंगा मैं ऐसा? योर ऑनर, मजूबा को मारकर मेरा क्या लाभ होता? बल्कि वो जीवित होते तो लाभ मेरा होता। ये प्रमाणित हो जाता अदालत में कि वो जीवित है, जिसका अर्थ ये निकलता कि मेरे मुवक्किल निर्दोष है, उन्होंने मजूबा की हत्या नहीं की। जब मजूबा जी मेरे कार्यालय आए थे, उन्होंने मुझे एक डिस्क दिया था, कहा था कि मैं कोर्ट में चला दूं। अनुरोध करता हूं कि उस डिस्क को अदालत में चलाया जाए। योर ऑनर, इस बार मैं आपको सच बताने आया हूं, और वो सच ये है कि तूफान ने मुझे नहीं मारा। योर ऑनर, मैंने ही उसे फंसाने के लिए अपनी मौत का ढोंग रचा, लेकिन ये मैंने कैसे किया ये मैं आपको नहीं बता सकता, क्योंकि अगर मैं ऐसा करूंगा तो मेरे जादू पर से नकाब उठ जाएगा। योर ऑनर, मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप इसे एक पागल जादूगर का पागलपन समझ के माफ कर दीजिए और तूफान को रिहा कर दीजिए। थैंक यू। क्या मजाक लगा रखा है? पहले वो वाली वो जो रिकॉर्डिंग थी उसमें मजूबा बोल रहा था कि तूफान ने उसको मारा, अब कह रहा है कि तूफान ने उसको नहीं मारा। मतलब क्या हो क्या रहा है? योर ऑनर, सारांश में मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि जब ये रिकॉर्डिंग की गई तब उस समय मजूबा जीवित थे। उन्होंने स्वयं कहा है कि तूफान को उनकी हत्या का आरोपी न माना जाए, तूफान निर्दोष है। वैसे भी योर ऑनर, एक जीवित व्यक्ति की हत्या का आरोप किसी पर नहीं लगाया जा सकता। ये क्या मजाक है योर ऑनर? मतलब जो ये मजूबा था वो पहले जब जिंदा था तब वो नहीं मरा, बाद में मर गया था ना। लेकिन मरा नहीं था ना, जीवित था ना, तभी तो रिकॉर्डिंग दो रिकॉर्डिंग। तो अब फिर मर के जीवित हुआ? नहीं, वो मरा ही नहीं था ना, तो वो कह रहे थे कि मैं जीवित ही हूँ, तो फिर मारने का प्रयास किया था।
हाँ नहीं वो झूठा एलिगेशन, लेकिन मरे नहीं। आपने वो जो स्वीटनर दिया तब वो मर गया, फिर वापस जिंदा हो गया। ये अभी भी पता नहीं मरे हैं नहीं बहुत कंफ्यूजन हो सकता है तीसरी सीडी भी हो। तीसरी सीडी भी है, हो सकता है। ये क्या फिल्म, ये बहुत कंफ्यूजिंग है योर ऑनर, कुछ समझ में नहीं आ रहा। रुमाल आपने किस जेब से? ये रुमाल मैंने आप नहीं मुझे नहीं चाहिए, किस जेब से निकाला ये रुमाल? किस जेब से? राइट। और अब जो बटुआ आपका है कहाँ रखते हैं आप? कौन सी जेब में रखते हैं? राइट, वो राइट में रखते हैं। राइट। क्यों राइट में रखते हैं आप? क्या कॉमन सेंस वाली बात है क्या? मैं राइट हूँ तो राइट में नहीं रखूंगा? आसानी होती है आपको बटुआ की। ऑफ कोर्स यस, राइटिंग। योर ऑनर, सर एक दाहिने हाथ का प्रयोग करने वाला व्यक्ति अपना बटुआ राइट साइड पे रखेगा योर ऑनर, दाहिने साइड पर। किंतु जिस व्यक्ति की लाश रईसर में पाई गई योर ऑनर, उस व्यक्ति का बटुआ लेफ्ट पे था, बाईं तरफ, जिसका ये अर्थ होता है कि वो व्यक्ति अपने बाएं हाथ का प्रयोग करता था, लेफ्ट हैंडेड। किंतु मजूबा मिस्टर जायसवाल, जैसे कि आप भी जानते हैं, दाहिने हाथ का प्रयोग करता था। मजूबा जी राइट हैंडेड थे योर ऑनर। तो प्रमाणित होता है कि जिसकी लाश वहां पाई गई वो मजूबा नहीं। केवल इतना ही नहीं योर ऑनर, जो व्यक्ति मेरे कार्यालय आया था, जिस कप से उन्होंने कॉफी पी थी, मजूबा ने जिस कप से कॉफी पी थी, उसकी फिंगरप्रिंट रिपोर्ट हमने निकलवाई है। रिपोर्ट आपकी मेज पर पड़ी है, मैं अनुरोध करता हूं कि आप एक बार देखें। नहीं, मैं भी चेक करना चाहूंगा भाई। आप भी देखिए, क्योंकि उस रिपोर्ट में मेरे बेगुनाह होने का, मेरे निर्दोष होने का प्रमाण है। आपकी मेज पर रखा। जिस व्यक्ति का मृत शरीर दहीसर में पाया गया और जो व्यक्ति मजूबा बनकर मेरे कार्यालय में आया था, जिसकी फिंगरप्रिंट रिपोर्ट आपकी मेज पर रखी गई थी, वो फिंगरप्रिंट्स मेल नहीं खाती है। इसका साफ साफ अर्थ ये होता है कि उस दिन मजूबा अपने जुड़वे भाई को या अपने किसी हमशक्ल को दहीसर लेकर गया, उस पर गोलियां चलाई, उसकी हत्या की, उसकी लाश को वहां झाड़ियों में छोड़ दिया और फिर बांद्रा ऑडिटोरियम पहुंचा तूफान साहब के शो में हिस्सा लिया और कॉफिन में गोली चलाने के बाद वहां से ओझल हो गया। दिलचस्प, आपकी ये जो कहानी है वेरी इंटरेस्टिंग, दिलचस्प है, लेकिन एक प्रॉब्लम है, आपको ना ये साबित भी करना पड़ेगा ना। करेंगे कैसे साबित? क्योंकि जो मजूबा था वो तो मर गया। नहीं, लेकिन मजूबा जैसा जो भी था वो दहीसर वाला, वो तो मर गया और उसके बाद मजूबा भी मर गया, तो अभी तो कोई बचा ही नहीं है। साबित कैसे करेंगे आप पाठक साहब? योर ऑनर, एक और व्यक्ति है जो मिला हुआ था इस कांड में मजूबा के साथ। ये वही व्यक्ति है जिसने मजूबा का साथ दिया और फिर जो नहीं चाहता था कि तूफान रिहा हो, इसीलिए मजूबा की हत्या भी इसी व्यक्ति ने की है। ये प्रमाणित करने के लिए योर ऑनर, मैं अनुमति चाहता हूं अदालत से कि मैं इशिका जी को कटघरे में बुलाऊं। इशिका जी आपकी बहन वहां रहती है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। जी हाँ। आपने भी योजना बनाई थी उनके पास जाने की, हॉलीडे। क्यों सर? इस पूरे इंसिडेंट के बाद मैं बहुत अपसेट हो गई हूँ, मुझे ब्रेक की जरूरत है। ब्रेक तो ये ब्रेक लेने का कब सोचा, कब आपने ये योजना बनाई? स्पष्ट है कि मजूबा जी थे आपके साथ, तो उनके जाने के बाद ही आपको ये विचार आया होगा मन में टू टेक अ ब्रेक। या ऑफ कोर्स। एक बात बताइए, पहली बार जब मजूबा जी की हत्या हुई, कहने का अर्थ मेरा ये है कि जो दहीसर में जो शव मिला, जो प्राप्त हुआ वहां से, उसके 2 दिन पहले आपने अपने ट्रैवल एजेंट अंधेरी वाले, उनसे आपने टिकट बुक करवाई थी 2 दिन पहले ही। ऐसा कैसे हो गया? ऑर्डर। मैं देवेन को छोड़कर जा रही थी। देवेन उर्फ मजूबा योर ऑनर, उनका असली नाम। हाँ, देवेन को आप छोड़ना चाहती थी, आप कह रही थी। क्यों छोड़ना चाह रही थी आप? क्योंकि मुझे उसके अफेयर के बारे में पता चल गया था। अच्छा, अफेयर चल रहा था उनका, गुप्त संबंध। किसके साथ? तूफान की असिस्टेंट रीटा के साथ। मजूबा के इरादों के बारे में वो ज्यादा बेहतर जानती होगी। उसकी नई गर्लफ्रेंड रीटा। हाँ, मैं मजूबा से प्यार करती थी। उसने मुझे तूफान के शोज के बारे में खुफिया इंफॉर्मेशन बताने के लिए कहा था और मैं वैसा करती गई। रीटा? वो मैं ही थी
जो मजूबा को हर शो से पहले तूफान के सारे एक्ट्स के बारे में फोन पर बता देती थी। हाय रीटा, बोलो। तूफान का अगला शो बांद्रा में है, परसों शाम को। फाइनल एक्ट क्या है उसका? एक कॉफिन के अंदर वो किसी को डालेगा और 3 गोलियां चलाएगा। फिर कॉफिन खुलेगा और अंदर वाला गायब। डिसअपियरिंग एक्ट। थैंक यू रीटा। अगर तूफान अपने प्लान में किसी भी तरह का चेंज करे मुझे बताना जरूर। ऑफ कोर्स डार्लिंग। हे रीटा, आई लव यू। लव यू टू। डिसअपियरिंग एक्ट। मैं तो मजूबा को चाहती थी, मैं उसे क्यों मारूंगी? बात तो पते की कही है आपने। देखिए, जब इतना सत्य आप सत्य कथन कर ही रही हैं अदालत में, तो बाकी का भी सच। कौन सा सच? वही सच जो मजूबा जी जिस दिन मेरे दफ्तर आए थे, मेरे कार्यालय आए थे, जो सच उन्होंने मुझे बताया था वो सच। उसने यही कहा होगा कि वो मरने के बाद मुझसे भी मिला था। अच्छा, नहीं बताया नहीं, आप बता दीजिए। बता दिया है तो आगे भी बता दीजिए, बता दीजिए। वो उस रात जब वो पीटर, इशिका और उपासना से मिला था, वो मौत से लौटकर मुझसे भी मिलने आया था। रीटा, प्लीज प्लीज प्लीज, देखो तुम बेहोश मत होना, प्लीज तुम भी बेहोश मत होना। मैं कोई भूत नहीं हूँ, मैं हूँ तुम्हारा मजूबा। वो लाश मेरे भाई की थी। भाई? बचपन में ही मेरे पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया था। मेरे पेरेंट्स को जुड़वा हुए थे, मैं और एक मेरा भाई। मैं यहीं इंडिया में अपनी माँ के साथ रह गया, वो मेरे बाप के साथ ऑस्ट्रेलिया चला गया। पिछले हफ्ते ही लौटा था बेचारा। पर उसे मारा क्यों? एक तीर से 2 निशाने रीटा, 2 निशाने। मैंने उसे इसलिए मारा क्योंकि उसके मरने के बाद उसकी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाएगी और कुछ समय बाद मैं ऑस्ट्रेलिया जाकर उसकी जगह ले लूंगा। और दूसरा निशाना, तूफान के पैरों तले जमीन खिसकाना। पर अब तुम क्या करोगे? तुम बस देखती जाओ डार्लिंग, मैं जल्द लौटूंगा। पर उसके बाद वो लौटा ही नहीं, सिर्फ उसके मरने की खबर सुनी। किसी ने उसे जहर। पीटर, मैंने कई बार उसको मजूबा के साथ देखा है और उन दोनों के बीच कुछ था, पता नहीं क्या, लेकिन कुछ था, वो मुझे भी नहीं पता। ये झूठ बोल रही है, झूठ बोल रही है मिलोड। मेरा मजूबा के साथ कोई कनेक्शन नहीं था। मैं तो तूफान सर का वफादार हूँ। पीटर जी, अगर आपका मजूबा से कोई कनेक्शन नहीं था और आप तूफान साहब के वफादार हैं, तो फिर कृपया बताइए कि ये डायरी मजूबा साहब के पास कैसे पहुंच गई? पहचानते तो होंगे इस डायरी को। इस डायरी में तो मेरे सारे मैजिक एक्ट्स और ट्रिक्स हैं कि मैं उन्हें कैसे करता हूँ, मेरे सारे ट्रेड सीक्रेट। पीटर, तू इसे मजूबा को बेचने जा रहा था? मजूबा को नहीं बेच रहा था, मैं तो लंदन के एक जादूगर को बेच रहा था, लाखों पाउंड्स के लिए। लेकिन मजूबा मरकर जिंदा वापस लौट आया और उसने मुझसे ये डायरी छीन ली। अच्छा, छीन ली आपसे डायरी, जिस कारण आप क्रोधित हो गए और आपने मजूबा जी को मारने की ठान ली। बदला लेने के लिए उनके स्वीटनर के डिब्बे में आपने विष मिला दिया और उन्हें मार दिया। मैंने उसे नहीं मारा है। अरे आप ही ने मारा है। आप लोग सच जानना चाहते हैं तो सुन लीजिए, उसे उपासना ने मारा है। ऑर्डर, साइलेंस इन द कोर्ट। क्या उपासना भी प्यार करती थी, प्रेम करती थी? उपासना तो तूफान सर से नफरत करती थी, क्योंकि तूफान सर ने
इसके बदले रीटा को अपना स्टेज असिस्टेंट बना लिया था। तूफान ने मुझे प्रॉमिस किया था कि स्टेज पर उसकी मेन असिस्टेंट मैं रहूंगी, मैं, लेकिन लिया उस रीटा को। अब तूफान को इस धोखे की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, बहुत बड़ी। ये सच है कि मुझे तूफान से शिकायत थी, लेकिन इतनी भी नहीं कि मैं उसे इस हद तक फंसा दूं। चलिए मानते हैं आपकी बात को। एक बात बताइए, सच सच बताइएगा, वो जो हील टूटा था आपका प्रदर्शन के समय, वो क्या स्वयं टूटा था या तोड़ा गया था या टूटने का बहाना बनाया गया था? क्या थी कहानी, बताइए। वो मैंने मेरी हील जानबूझकर पैरों पर प्रेशर डालकर तोड़ी थी। जानबूझकर आपने अपना ही हील तोड़ा, क्यों किया आपने ऐसा? क्योंकि मैंने मेरे सामने बैठे हुए मजुबा को उस डिस्गाइज में भी पहचान लिया था, और मैं जान गई थी कि वो तूफान का एक्ट बिगाड़ने के लिए आया है। आप जान गई थी कि वो तूफान का एक्ट बिगाड़ने आया है, उनका प्रदर्शन खराब करने आया है, और आपने ऐसा होने दिया? जी हाँ, ये मेरा तूफान के लिए बदला था। लेकिन मैंने किसी को नहीं मारा, ना पहले वाले मजुबा को ना दूसरे वाले मजुबा को। मेरे को चक्कर आ रहे हैं। ये पहले दूसरे के चक्कर में मेरा चौथा हो जाएगा। क्या क्या हो क्या रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है मुझे। एक पल के तो ऐसे लगने लगा कि जैसे मैंने तूफान को मारा। नहीं, क्या तूफान तुम हो ना? मजुबा को मारा है मैंने। वो पहले वाले कि दूसरे वाले? किसको क्या किसने मारा भाई? मैं समझाता हूं। योर ऑनर, अदालत में अब तक साक्षियों के कथन से ये साबित हो गया है कि पहले वाले मतलब मजुबा का जुड़वा, उसकी हत्या मजुबा ने स्वयं की। ये भी स्थापित हुआ है रीटा के बयान से कि तूफान ने मजुबा की हत्या नहीं की। इसलिए योर ऑनर, जब तक बाकी की जानकारी प्राप्त नहीं हो जाती, प्रतिपक्ष जमानत की मांग रखता है अदालत के सामने। रिहा तो नहीं, पर तूफान को मैं बेल पर जरूर छोड़ सकता हूँ, जब तक कि इस केस का नतीजा सामने ना आ जाए। कितना अजीब लग रहा है, जहां मुझे होना चाहिए वहां आप हैं। दोस्त, ये खेल तुम्हारे जादू के खेल से कम रोमांचक नहीं है। आप बिल्कुल सही थे केडी सर। वो पहली लाश मजुबा के जुड़वा भाई की थी, जो आज सुबह पुलिस को जंगलों से मिली। 2 लाशें, 2 भाई। मजुबा ने खेल तो बहुत अच्छा खेला, पर उससे चालाक तो वो है जो कत्ल करके अब भी आजाद घूम रहा है। हाँ, लेकिन ज्यादा समय तक नहीं, क्योंकि इस केस में सब एक बात भूल गए जो मुझे अभी तक याद है। कौन सी बात? वो गन जिससे मजुबा के भाई की हत्या हुई, जो तुम्हारे सामान में मिला पुलिस को। ये वो गन नहीं है जिसका उपयोग तुम अपने शोज के लिए करते थे, अलग गन है। प्रश्न ये खड़ा होता है कि उस गन का उपयोग कैसे हुआ, कहाँ हुआ, और कैसे वो गन तुम्हारे सामान में आई। एक बात बताओ, ये जो तुम्हारा जो सामान है, जिसके साथ तुम जादूगरी करते हो, कौन छूता है उसे, कौन संभालता है उसे, लाना रखना? अक्सर एक ही आदमी है। बस तो वही है हत्यारा। अब उस पर से पर्दा उठाना होगा। पर कैसे? अरे तूफान, अगर मजुबा अपनी जादूगिरी से इतना कुछ कर सकता है, तुम भी अपनी जादूगिरी का इस्तेमाल कर सकते हो ना। लेकिन ना, तुम्हें ठीक वैसा ही करना पड़ेगा जैसा मैं कहूंगा, ठीक है? अब सुनो। गमलो, अरे बाकी के प्रूफ कहाँ हैं? तूफान सर का अगला शो शुरू होने वाला है, वक्त बहुत कम है, जल्दी कर। ये लाइट कैसे धीमी हो गई? मौजूदा तुम? हाँ पीटर,
मजूबा। नहीं नहीं, तुम कैसे हो सकते हो? तुम तो मर चुके हो। जब मैं एक बार मर के लौट सकता हूँ तो दोबारा क्यों नहीं? पहली बार तुम नहीं मरे थे, पहली बार तुम नहीं मरे थे, दूसरी बार मैंने खुद तुम्हें मारा है। मुझे जहर देकर। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे जाने दो। मैं डर गया था कि मैं कहीं पकड़ा ना जाऊं। तूफान सर, आप? हाँ पीटर। कैसे? हिप्नोसिस, सम्मोहन, जिसने तुम्हें धोखा दे दिया कि मैं मजूबा हूं। अब आए होश में? इस पूरे प्लान में मजूबा का खुफिया साथी मैं ही था। उस दिन जब शो हुआ तो मजूबा को मैंने ही नीचे उतारा था टनल से। शो शुरू होने से पहले मजूबा मेरे पास आया था। ये ले, इस गन से मैंने अपने भाई को मारा है। इस गन को तूफान की गन से बदल देना। ठीक है, आप पीछे के रास्ते से निकल जाओ, बाकी मैं संभाल लूंगा। और फिर मैंने तूफान की गन से मजूबा के मर्डर वाली गन बदल दी ताकि पुलिस को सबूत मिले। पूरा प्लान परफेक्ट जा रहा था सर, मगर मैंने लौटकर तूफान सर से सुलह कर दी। मैं तो मारा गया। ये सीडी तुम केडी पाठक को देने जा रहे हो ताकि तूफान छूट जाए? देखो पीटर, जो पॉइंट मुझे प्रूव करना था वो पॉइंट मैंने प्रूव कर दिया, और वो पॉइंट था ये कि तूफान नहीं मजूबा इज द बेस्ट। और मेरा क्या होगा? मेरा क्या होगा? तूफान लौट कर आएगा तो उसे पता चल जाएगा कि उसके सारे सीक्रेट में बेच रहा था। उस पर से पुलिस छानबीन करेगी तो वो समझ जाएगी कि सारे प्लान में मैं तुम्हारे साथ था। तुम्हारा क्या है? तुमको ऑस्ट्रेलिया चले जाओगे और पकड़ा जाऊंगा मैं। देखो पीटर, एक काम करो, अगर तुम चाहते हो तो तुम भी चलो मेरे साथ ऑस्ट्रेलिया। चलो चलो, चाय पियो, ठंडी हो रही है। ऑस्ट्रेलिया चलोगे मेरे साथ? मिलॉर्ड, मजूबा के भाई को मजूबा ने मारा। बाय बाय ब्रदर। और मजूबा को मैंने। मिस्टर पाठक निर्दोष है। यह अदालत पीटर फर्नांडिस को मिस्टर देवेन उर्फ मजूबा के कत्ल में दोषी पाते हुए फौरन गिरफ्तार करने का हुक्म देती है, और राकेश उर्फ तूफान और केडी पाठक को इस केस से बाइज्जत बरी करती है। द केस इज क्लोज्ड। क्या हो गया जायसवाल साहब? जब भी मैं कोई केस जीतता हूँ तो आप उदास हो जाते हैं या रूठ जाते हैं, ऐसा क्यों जायसवाल साहब? हारने का दुख क्या होता है आप नहीं समझेंगे पाठक साहब। चलिए मूड को थोड़ा हल्का करते हैं। आज शाम में आपको बाहर ले चलता हूँ। हाँ, अरे जादू का एक प्रचंड प्रदर्शन हो रहा है, वहां ले चलता हूँ आपको। मैजिक शो। मैजिक शो? हाँ जी। यहाँ पे मेरा ट्रेजिक शो है। कैसा लगा आपको ये जादू? और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।